हेलो स्टूडेंट्स, मैं अब बहुत छोटा सा टॉपिक आपके साथ आज डिस्कस करूंगी बेलमेंट का, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट कि जो हमारा बेलर और बेली के बीच में जो कॉन्टैक्ट हुआ है वो बीच में कैसे तोड़ा जा सकता है, किन रीजनों के कारण वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, बेलर अब टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, बस कुछ ही पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये सारे पॉइंट्स हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन इस हेडिंग के अंदर फिर से एक बारी, जैसे कि टर्मिनेशन ऑफ द बेलमेंट। सबसे पहले ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, जैसे कि बेलर ने 2 दिन के लिए बुक दी है आपको पढ़ने के लिए बेली को, तो बस जैसे 2 दिन खत्म होते हैं उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। व्हेन द बेलमेंट इज फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड इट टर्मिनेट ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड। ठीक है, मतलब कि वो एक टाइम पीरियड क्या हो गया, खत्म हो गया, तो इसके मतलब क्या हुआ, बेलमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, पहले वो ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। ठीक है, दूसरा है ऑन द एकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑन द एकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसे कि जिस पर्पज़ के लिए मैंने को बेलर ने बेली को कोई चीज़ दी हुई है और वो चीज़ क्या हो जाती है, जैसे मैंने एक फंक्शन के लिए उसको अपना हार दिया हुआ, वो फंक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वो वाला कॉन्टैक्ट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, टर्मिनेट ऑफ द कॉन्टैक्ट हो जाता है, टर्मिनेट ऑफ बेलमेंट हो जाता है। ऑब्जेक्ट कंप्लीट होने पर भी टर्मिनेशन ऑफ द बेलमेंट हो जाती है। एक तो पीरियड खत्म हो गया, ऑब्जेक्ट भी खत्म हो गया, उसके बाद बेलमेंट वाला कंसेप्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 154। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्योंकि बेली का क्या अधिकार होता है कि वो उतना ही यूज़ करे जितना कि कॉन्टैक्ट में लिखा हुआ है। यदि वो अनऑथराइज यूज़ करता है, मतलब अपने लिमिट के ज़्यादा वो उसका यूज़ करता है, यदि उसको रिपेयर के लिए साइकिल दी हुई है और उसका पर्सनल यूज़ करना लग पड़ता है या अपने फ्रेंड को यूज़ करने के लिए दे देता है, तो क्या कर सकता है, बेलर कभी भी अपना कॉन्टैक्ट को क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 154। व्हेन द बेली यूज द गुड्स इन ए मैनर इनकंसिस्टेंट विद द टर्म ऑफ द कॉन्टैक्ट द बेलमेंट टर्मिनेट, मतलब उसको उसी कभी भी क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मतलब जो भी चीज़ हमने बेली के पास रखी हुई है वो ख़त्म ही हो जाती है। ठीक है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो सब्जेक्ट मैटर भी खत्म हो गया, तो उसका मतलब कॉन्टैक्ट भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटुटियस बेलमेंट अंडर सेक्शन 159, इसलिए मैं इसके लिए तो हंसती हूँ कि हर पॉइंट्स में बार बार ही आ जा रहा है कि ग्रेटुटियस बेलमेंट क्या होती है, क्योंकि इसमें कंपनसेशन तो होती नहीं है। ठीक है, तो इसमें बेलर के पास अधिकार होता है कि वो कभी भी अपनी चीज़ क्या करे, वापस ले सकता है, जैसे वो अपनी, चाहे वो ऑब्जेक्ट कंप्लीट ना हुआ हो, चाहे टाइम पीरियड ना पूरा हुआ हो, उससे पहले भी अपनी चीज़ वापस लेने का अधिकार होता है ग्रेटुटियस बेलमेंट में। ठीक है, तो वो कभी भी अपने जो कॉन्टैक्ट को क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 159 के अकॉर्डिंग। ठीक है, डेथ ऑफ द बेलर और बेली अंडर सेक्शन 162, यदि दोनों में से किसी की भी डेथ हो जाती है, ओनर की डेथ हो जाती है या फिर जो जिसके पास पोजेशन रखा हो उसकी डेथ हो जाती है, तब भी जो ये कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट हो जाएगी अंडर सेक्शन 162 के अकॉर्डिंग। तो मुझे लगता है कि ये बेलमेंट आपने बहुत अच्छे ढंग से कर लिया है, बेलमेंट होती क्या है, तो आपने इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे ढंग से कर लेना। थैंक यू वेरी मच।